नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चुरांशा मल्होत्रा। दर्शकों, आजकल के समय में हर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी से घिरा हुआ है। पैसे और चकाचौंध के बीच ऐसा लगता है मानो खुशी तो कहीं गुम हो गई है। बावजूद इन सब के हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिससे वो दूसरे देश या जगह का पर्यटन करे और खुशियों को फिर से गले लगा सके। इसके लिए विश्व पर्यटन दिवस सबसे अच्छा मौका है। जी, हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दर्शकों, इस अवसर पर नजर डालते हैं कुछ पर्यटन स्थलों पर। पर्यटन दिवस पर पर्यटन सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पल को वापस लाने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि ये किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जहां हर देश की पहली ज़रूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द घूमती है। यूरोपीय देश, तटीय अफ्रीकी देश, पूर्वी एशियाई देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन उद्योग के प्राप्त आय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। पर्यटन दिवस की खासियत ये है कि हर साल लोगों को विभिन्न तरीकों से जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस पर विभिन्न तरीके से थीम रखी जाती है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर सैलानियों की टूरिज्म के प्रति जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना काल में भले ही यात्रा करना और दूर के प्लान बनाना थोड़ा सेफ ना हो, लेकिन कोरोना के बाद तो यात्राएं जारी रहेंगी। यात्राएं सुकून देती हैं और घुमक्कड़ों के लिए यात्राओं का रोमांच ही अलग है। प्रसिद्ध लेखक राहुल सांस्कृतियायन ने भी लिखा है, सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नव जवानी फिर कहाँ। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वर्ल्ड टूरिज्म डे का इतिहास क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने की शुरुआत कब हुई और इसका महत्व क्या है। हर साल विश्व पर्यटन दिवस अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है। साल 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास। इससे बड़े शहरों के बाहर पर्यटन को बढ़ावा देना और दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन की अनूठी भूमिका बनाना है। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य है कि पर्यटन से रोजगार पैदा करना। विश्व पर्यटन दिवस लोगों में टूर एंड ट्रैवल के प्रति उत्साह बढ़ाने और लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कुछ देशों और राज्यों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कुछ पर्यटन पर ही निर्भर होती है। ऐसे में विश्व पर्यटन का उद्देश्य टूरिस्ट का ध्यान खींचना होता है। 1980 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया है। इस तिथि को 1970 में उस दिन के रूप में चुना गया था जब UNWTO के तारीखों को अपनाया गया था। ग्लोबल टूरिज्म के लिए ये तरीके मील के पत्थर से कम नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में फ्रांस का कोई जोड़ नहीं है। पर्यटकों की रुचि के विभिन्न स्थानों का गढ़ माना जाने वाला फ्रांस सैलानियों की पहली पसंद है। फ्रांस में पेरिस, लियोन और स्टारबर्ग जैसे सांस्कृतिक हित वाले शहर मौजूद हैं। देश में 37 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो अपने उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। पर्यटन स्पेन की एक प्रमुख इंडस्ट्री है जो देश के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 11% का योगदान देती है। स्पेन आने वाले अधिकांश पर्यटक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश से आते हैं। स्पेन पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र है। यहाँ ऐतिहासिक शहर जैसे बार्सिलोना और मैड्रिड
और भूमध्य सागरीय और अटलांटिक तटों पर विश्व स्तरीय रिसोर्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में सबसे अधिक पर्यटक मैक्सिको, कनाडा और यूके से पहुंचते हैं। देश के 29 राज्यों की पहली 3 सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाली इंडस्ट्री में टूरिज्म एक है। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में ग्रैंड कैनियन, येलोस्टोन नेशनल पार्क, हवाई बीच, अलास्का आदि हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन की। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 5 पवित्र पर्वत, शाओलिन मंदिर, हुआंगुशु वाटरफॉल, फॉरबिडन शहर, 3 घाटियां और अन्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की भूमि। चीन वास्तव में सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं इटली की। इटली जाना कई लोगों के लिए सपने जैसा है। 50 यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों, रोमन साम्राज्य और पुनर्जागरण काल के असंख्य सांस्कृतिक कलाकृतियों, इमारतों और पुरातात्विक स्थलों के साथ देश के उत्तर में विचित्र अल्पाइन गांव और कस्बों और दक्षिण में आकर्षित भूमध्य सागरीय तटों के साथ इटली उचित रूप दुनिया का 5वां सबसे अधिक घूमा जाने वाला देश है। अब बात करते हैं भारत की। यहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पर्यटन स्थलों की तो जयपुर को कैसे भूल सकते हैं। जयपुर गुलाबी शहर के नाम से मशहूर है। गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने वाला ये शहर राजस्थान में स्थित है। ये शहर विभिन्न प्रकार के किलों एवं प्राचीन इमारतों से भरा पड़ा है। भारत के पर्यटक स्थल में जयपुर एक अभिन्न हिस्सा है। लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है हवा महल। चलिए अब आगे बात करते हैं हम दार्जिलिंग की, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक दार्जिलिंग भी है, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। चलिए अब अगले पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं जो बेहद ही खूबसूरत है। जी हाँ, नाम है कन्याकुमारी, जिसे असीमित जल का क्षेत्र कहा जाता है। कन्याकुमारी तीनों ओर से असीमित पानी से घिरा हुआ है। एक और अरब सागर है तो दूसरी ओर हिंद महासागर और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। यहाँ सूर्यास्त होने का नज़ारा एक अनोखा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको आपके पसंदीदा शहर के बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये युवाओं का सबसे पसंदीदा शहर है गोवा, जिसे छुट्टियों का पसंदीदा गंतव्य भी कहा जाता है। ये शहर यहाँ मौजूद बीचों के लिए लोकप्रिय है। आप यहाँ किसी भी मौसम में आकर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को विश्राम दे सकते हैं। अब बात चल रही है पर्यटन स्थलों की, तो पर्यटकों को बर्फ वाली जगह बेहद ही पसंद आती है। ऐसे में हम लेह लद्दाख को कैसे भूल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्वी भागों में स्थित लद्दाख लेह की राजधानी है और भारत के पर्यटन स्थल में से सबसे लोकप्रिय है। गर्मियों के मौसम में ये पर्यटकों से घिरी रहने वाली जगहों में से एक है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं सपनों का शहर कहे जाने वाला मुंबई के बारे में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित ये गुफाएं बहुत सी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। गुफा के अंदर आपको खूबसूरत बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। पर्यटन दिवस पर अब हमने बर्फों, पहाड़ियों और सपनों के शहर की बात कर ली, तो अब हम धार्मिक स्थल को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, वाराणसी गंगा का पवित्र स्थल इसे कहा जाता है। धार्मिक स्थलों में से एक स्थल वाराणसी भी है, जहाँ पूजा पाठ और भक्ति के रंग में सब रंगे होते हैं। मंदिर की घंटियाँ भक्त को ईश्वर तक पहुँचाती हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे शहर कोटा की। कोटा का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की छवि सामने दिखने लगती है। लेकिन ये शहर न केवल अपने ढेर सारे इंस्टीट्यूट और टॉपर्स बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपके लिए दुनिया भर के 7 अजूबों को देख पाना मुश्किल है तो चिंता मत करिए, कोटा का 7 वंडर्स पार्क आपका ये सपना ज़रूर पूरा कर देगा।
ये कोटा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसमें दुनिया के सभी 7 अजूबों के लघु चित्र मौजूद हैं। इस पार्क में ताजमहल, ग्रेट पिरामिड, एफिल टावर, लीनिंग टावर, कोलोसियम और स्टैचू ऑफ लिबर्टी शामिल है। आपको बता दें, शहरी विकास विभाग द्वारा लिया गया इस उद्यान का मेकओवर 20 करोड़ का था। वे पार्क किशोर सागर झील के किनारे पर स्थित है, जो इस जगह की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। कोटा में ऐसे और भी कई पर्यटन स्थल हैं जो लोकप्रिय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: किशोर सागर, जगमंदिर पैलेस, चंबल गार्डन, गडरिया महादेव, सिटी पैलेस, शिवपुरी धाम आदि। इसमें देखा जाए तो कुछ लोगों का नज़रिया क्या है, वरना कोटा शहर इतना पर्यटन के हिसाब से है जहाँ पर हम इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। आज गेपरनाथ है या मान लीजिए रंगवाड़ी है, उसको भी डेवलप कर सकते हैं। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर स्थित है, खड़े गणेश जी हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे स्थान, केवल हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रशासन भी इस तरह से बहुत प्रयास करा। आज आप ऊधपुर एक गाँव है दिगोद के पास में, और पूरे वर्ल्ड से पक्षी आते हैं, मनोहर पक्षी आते हैं, उसको देखने के लोग आते हैं। कल्याण सिंह जी भी, राष्ट्रपति साहब भी, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ कितनी बार आ चुके हैं। तो ऐसी इन चीज़ों को अगर डेवलप करें, वहाँ पर कुछ होटल वगैरह बनाए, कुछ इस तरह से करें, तो बहुत से स्थान हाड़ौती में देखने के लायक है। अपने बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे कर्णेश्वर महादेव हो गया, गराड़िया हो गया। इस जगह पे अपन थोड़ी सी ग्रीनरी और कर सकते हैं ताकि पर्यटक और बढ़े, वहाँ पे होटल वगैरह बने, वहाँ पे पर्यटक यहाँ पे कोटा में निवेश करें, आए। शहर में जो विकास हो रहा है उसके बाद अब शहर में विकास जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें अपन थोड़ा सा और ध्यान कर सकते हैं। यूथ को अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें सहयोग देना चाहिए, ताकि अपन को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा इनको देखें कहाँ पे कम है ग्रीनरी, उस जगह पे अपन भी अपनी तरफ से थोड़ा सा सहयोग करें। इनके दृष्टि से आदमी का जो है, जो मानसिक जो विकास होता है, वह बहुत चाहता है कि मैं स्वास्थ्य के प्रति और मानसिक रूप से यदि पर्यटन डेवलप होता है तो उसको खुशी का अनुभव होता है, वो उसके शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो पर्यटन के बढ़ाने के लिए या पर्यटन दिवस के लिए इसको और विकसित, कोटा भी डे बाय डे सुंदर होता जा रहा है, उसको सुंदरता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं हमारे मंत्री मोदी द्वारा। और तो उसी प्रक्रिया में सबसे पहले तो यहाँ जो काम चल रहे हैं, बहुत सारे पार्क चल रहे हैं, उद्यान चल रहे हैं, रिवर फ्रंट बन रहा है, और शायद जल्दी ही एक एयरपोर्ट भी यहाँ कोटा में आएगा। तो जैसे जैसे एयरपोर्ट आएगा और अपने यहाँ पे कोटा के, बूंदी के, झालावाड़ के, बारां की जो जियोग्राफी है उसके अंदर ग्रीनरी बहुत है, और बारिश के मौसम के अंदर जब अपन देखें तो जुलाई से लगाकर मार्च तक इसको और डेवलप किया जा सकता है। तो पर्यटन के हिसाब से हाड़ौती को विकसित करें, और ये अपना मुकुंदरा हिल्स हैं, इसमें जो टाइगर हों, और यहाँ पे जो फॉल हैं, झरने हैं, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। मतलब ये ऐसे झरने हैं यहाँ पे कि बहुत ही प्रसन्नता देते हैं, हर आदमी आना चाहता है, देखना चाहता है। तो यदि और विकसित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और मेरी तो यही है कि पर्यटन जब भी विकसित होगा जब यहाँ के सैलानी आएंगे और यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो अपना एयरपोर्ट और यहाँ के जो सारे जो पर्यटक स्थल, जो झरने हैं, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ कोटा के अंदर, राजबाटा के अंदर, इधर भीमलत वगैरह हैं, पाड़ाझर हैं, ऐसे बूंदी की तरफ हैं, बारां में भी हैं, झालावाड़ में भी है। इनको विकसित करें तो पर्यटन की दृष्टि से हाड़ौती बहुत विकसित हो सकता है। और आने वाले समय में शायद मैं देख रहा हूँ कि आगे 4-5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा होगा। 10 साल के अंदर यदि अपन एयरपोर्ट आ जाता है तो हाड़ौती पर्यटन स्थल से बहुत अच्छा उभर के। दर्शकों, यूं तो पर्यटन देश भर के लोगों का पसंदीदा रहा है, लेकिन पर्यटन में भी जल आधारित पर्यटन का अपना विशेष महत्व होता है। नदियों, झीलों, जल प्रपातों के किनारे दुनिया भर में कई पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना होता है। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस पर्यटन दिवस पर आप इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर जाकर एंजॉय कर आएंगे। तो मुझे यानी चिरांशा मल्होत्रा को दीजिए विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।